मार्केट जब आपकी थिंकिंग के मुताबिक अगर ट्रेड ना करे, स्पेशली ट्रेडर्स के लिए, तो माल बेच देना चाहिए। मैंने सुबह आते ही माल बेच दिया था। जो मैं एक मेरा बिलीव था कि जो सुई सदर्न गैस कंपनीज और जो एसएनजीपी है और पीएसओ है, कुछ कैप्टिव पावर प्लांट्स को एक खबर हमने आपके साथ शेयर की थी, शायद पॉजिटिविटी ट्रेड करे। बट वो मार्केट का जो रिएक्शन था वो बड़ा नेगेटिव था, इनिशियल स्टेजेस पे थी। तो मार्केट को तो रिजल्ट्स पता होते हैं जी, आपको पता हो ना हो। मुझे अगर पता चल गया था 10 दिन पहले माड़ी एनर्जीज का, जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की है, तो जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं जहाँ पे लाखों रुपए तनख्वाहें दी जा रही हैं और सारे वहाँ पे परक्विजिट्स और गाड़ियाँ सब कुछ दी गई हैं, वो उनको तो सारे रिजल्ट्स पता होते हैं ना। उनके पास वॉल्यूम्स की फिगर्स भी हैं, जैसे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। आप उसको सीरियस नहीं लेते, पर जिन लोगों ने सीरियस लिया है उनसे उनका तो ये माड़ी 200 रुपये नीचे आ गया ना, 700 रुपये से अब ये 537 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमने तो आपको बताया था कि ये रिजल्ट्स हैं, 30 बिलियन रुपीज़ की आएगी प्रॉफिट, उसमें एक्सपेक्ट है 10 रुपये का डिविडेंड। वो भी डिविडेंड मैंने आपको बताया था नहीं मिलना, ग्रोथ भी नहीं आएगी। तो माड़ी की एनर्जीज के अगर आप रिजल्ट्स देखते हैं तो माड़ी के, हम आपको मार्केट बता दें, 1300 पॉइंट मार्केट डाउन है और ये लोअर लॉक लगने शुरू हो गए हैं। मैंने अपना माल सुबह ही बेच दिया था। मुझे जब आइडिया हो गया कि ये जो मेरी थिंकिंग है या अकॉर्डिंग टू माय बिलीफ जो है मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया, इट मीन्स आई विल बी रॉन्ग टुडे। तो मार्केट स्ट्रेटेजी इसी तरह होती हैं। जब रिस्क आपने लेना है, तो अभी रिस्क जो था, मॉनेटरी पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ऑप्टिमिस्टिक थे, जैसे मैं भी ऑप्टिमिस्टिक था आपके सामने। पर जब मार्केट रिएक्ट नहीं करती आपके बिलीफ के मुताबिक, देन यू हैव, एक रिएक्शन में आपको चीज़ें बेच देनी चाहिए। मेरे पास जितनी पोजीशन थी मैंने बेच दी सारी, और वो शायद मेरे लिए बेहतर है। अब ये देखें मार्केट लोअर लो की तरफ जा रही है। जहाँ से भी पैसे बचे, जितने भी मैपल लीफ था या डीजी खान सीमेंट था, ऊपर अगर आप 2-2 रुपए ऊपर बिके बिके, और अभी ये पता नहीं कहाँ पे बंद होते हैं। सबके स्टॉप लॉसेस जो हैं वो हिट हो रहे हैं, हर शेयर में हिट हो रहे हैं। अटक रिफाइनरी जैसा शेयर जो एक डेट फ्री कंपनी है और 5 रुपये डिविडेंड दिया है, उसकी अनाउंसमेंट, जो रिजल्ट्स है, सेल्स सबकी कम आ रही हैं, किसी भी की भी सेल्स बेहतर नहीं आई। ये पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की देख लें आप, सेल्स 36 अरब रुपए से 33 अरब, 6 महीने की जो सेल्स ही कम आई हैं। इसी तरह जो 3 मंथ्स की थी, 18 अरब रुपए से कम हो गए, 16 अरब रुपये हो गई। अर्निंग्स इसकी भी कम आई हैं। 61 रुपये 93 पैसे की अर्निंग्स थी 6 महीनों की, वो कम होके 35 रुपीज़ रह गई है। और जो क्वार्टर की थी वो तकरीबन ब्रेक इवन है, 27 रुपये 77 पैसे थी, वो 1 रुपये कम आई है, 26 रुपये 68 पैसे। तो सबसे अच्छे जो रिजल्ट्स आप कह लें कि जो कंपैरिजन माड़ी के थे या अटक पेट्रोलियम थे कि या नेशनल रिफाइनरी, इवन अटक पेट्रोलियम से भी अच्छे पीओएल पाकिस्तान ऑयल फील्ड के रिजल्ट्स आए हैं। अच्छा, अब हमने कंपैरिजन करना है अटक रिफाइनरी का और माड़ी एनर्जीज का, कि कौन सा शेयर बेहतर है इस दिस टाइम। अब माड़ी एनर्जीज ने जो जो रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो उनकी अर्निंग्स आ रही है 25 रुपये, 25 रुपये 32 पैसे की अर्निंग्स हैं। सेल्स उनकी भी नीचे हैं, सब कुछ क्राइटेरिया वही है। और फाइनेंशियल कॉस्ट इनकी भी 1.6 बिलियन के कुछ डेट शायद है इसमें, माड़ी में। क्योंकि 1.6 बिलियन अगर मार्कअप दिया है, तो फाइनेंशियल इनकम इसकी भी आ रही थी 5.6 बिलियन। तो नेट ऑफ तो हो रहा है, बट एक तरफ फाइनेंशियल एसेट्स भी रखे हुए हैं और एक तरफ फाइनेंशियल लाइबिलिटीज भी हैं। 5.6 बिलियन को अर्निंग आई, पर 1.6 बिलियन उन्होंने पे भी किया अपनी कुछ लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो होगी। इसी तरह जो अटक रिफाइनरी था, उसकी 1300 रुपये की बुक वैल्यू है, 1300 रुपये की। अगर आप माड़ी की बुक वैल्यू अगर हम करेंगे कैलकुलेट, तो वो इतनी नहीं होगी। 1300 रुपये की बुक वैल्यू है माड़ी अटक रिफाइनरी की। ये मैं आपको कैलकुलेट करके भी बता देता हूँ, पहले भी बताया मैंने। 139 बिलियन पीस है, 059,636, ये नेटवर्थ है उसकी, इक्विटी की। और उसके पास इशूड शेयर है 106,616,250। 1304 रुपये की बुक वैल्यू है, और उसकी अर्निंग्स कम आई है। सेल्स कम होगी तो मसला सेल्स ने गड़बड़ कर दिया ना। तो 153 रुपये से कम हो गए, 64 रुपये पे आ गई। तो पहले भी हैवीली डिस्काउंट कर रहा था, और अभी ये 33 रुपये 43 पैसे अगर क्वार्टर की, लेट्स सपोज करंट सिनेरियो के लेके चलते हैं हम, 3 मंथ्स के जो रिजल्ट्स आए हैं, एक क्वार्टर के 33 रुपीज़ अगर आते हैं, तो 4 क्वार्टर्स का कितने आएंगे, 132 रुपये। तो 132 रुपये की अगर अर्निंग्स है, और शेयर अभी ट्रेड हो रहा है
अटक रिफाइनरी ट्रेड हो रहा है जी। एक मिनट, अटक रिफाइनरी 620 रुपये पे ट्रेड हो रहा था। और ये कितने आए, एक मिनट दोबारा कर लेते हैं। 33 इंटू 4, 132 रुपये। 620 डिवाइड बाई 132, 4.69 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है जी। इतना सस्ता शेयर ट्रेड हो रहा है। डेट फ्री कंपनी है, कोई डेट ही नहीं है। इसमें फाइनेंशियल कॉस्ट ये देख लें, आपको मिनिमल है। और अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे उसमें लाइबिलिटी है ही कोई नहीं। ये एक लॉन्ग टर्म लीज लाइबिलिटी है 22 करोड़ की जस्ट। वैसे 210 अरब रुपए की बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है, उसमें लाइबिलिटीज डेट की कोई नहीं है। लीज लाइबिलिटी छोटी सी है 22 करोड़ रुपए की, बस दैट्स इट। वो भी करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी 19 करोड़ इस दफा पे हो जाएगा, बाकी ये रह जाएगा। तो डेट फ्री कंपनी, 1300 रुपए की बुक वैल्यू, 4 साढ़े 4 रुपए के मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। तो ये सबसे बेहतरीन शेयर है। मार्केट विल बाउंस बैक। किसी भी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आ गए, स्पेशली जो एफएफसी के रिजल्ट्स हैं फर्टिलाइजर सेक्टर के, वो अच्छे आएंगे, वो मार्केट को बाउंस बैक करेंगे। और जो बैंक्स के रिजल्ट्स हैं, ये आज मार्केट थोड़ा सा आपको नेगेटिविटी दिखाएगी, पर इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगी। अगर अगर माल अगर बेच दें, आज बेचना चाहिए, कल मिल जाएगा, नीचे मिल जाएगा। तो कल कल के अगले से ओनवर्ड मार्केट इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। आज जितना मार्केट ने मारना है आज ही मारेगी आपको, जितना भी डराना है आज ही डराएगी। क्योंकि आज जब नीचे मार्केट आ जाती है तो फिर एक बड़ा मुश्किल है उसके लिए रिवर्स होना। अब लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, जिनके नहीं उठे, लोगों ने माल नहीं छोड़ा, और 60 बिलियन रुपीज़ की लेवरेज आ रही थी। तो ये जो कंपैरिजन है दोनों कंपनीज का, माड़ी का मैंने उस वक्त भी बताया था आपको कि ये माड़ी का शेयर बेच के, 700 रुपये का शेयर था उस वक्त, तो मैंने आपको बताया था पाको ले लें, पाकिस्तान ऑयल फील्ड। 25 रुपये उसने अभी दिए हैं, फिर 60 रुपये मजीद भी देता है वो। पर वो एक उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ था 7 अरब रुपए का, उसकी वजह से उसने डिविडेंड स्किप किया है। पर अगले सालों में आ जाएगा। और 25 रुपये आज भी दे दिए उसने। तो माड़ी जो है वो आपको मैक्सिमम पूरे साल का जो डिविडेंड है 20 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकता। 20 रुपये से ज़्यादा नहीं देगा। और माड़ी के शेयर के ऊपर जो प्रेशर है, 540 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रहा है, माइट हिट लोअर लॉक। और वहाँ पे अगर कल भी नीचे खुलता है तो ये रिस्क तो आपको रहेगा ऑब्वियसली, क्योंकि माल जब तक लोग नहीं छोड़ेंगे। वो जो मेजर प्लेयर है उसको तो पता है पोजीशन उसने बनाई हुई, ऊपर से मारा जब पहले ही उसने पिछले हफ्ते ही लोअर लॉक लगा दिया था। तो यू कैन अंडरस्टैंड, तो उसको तो भाई चीज़ें पता है क्यों लोअर लगा, 70 पे वैल्यू डिक्रीज क्यों करेगा। तो फिर आज भी उसने मारा है, फिर आज तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो आ गए, रिजल्ट तो उसको पता थे। जो पीछे मेजर प्लेयर बैठा हुआ है, 40-50 लाख शेयर कोई आम बंदा ट्रेड तो नहीं कर सकता। आप देखिए मार्केट जब नीचे जाती है तो नीचे आपको बायर ही क्यों नहीं मिलता। 50,000 शेयर भी आपने बेचने हैं तो नीचे बायर मिलता ही नहीं है। तो इस तरह का ये सिलसिला है। बहरहाल अभी भी मैं आपसे एक रिकमेंडेशन है मेरी, अटक रिफाइनरी जो है वो बेस्ट चॉइस है। ये मार्केट जो डिस्काउंट कर रही है, अभी मेरा ख्याल है 600 रुपये पे भी, अगर आप वेट करना चाहते हैं 600 रुपये पे भी शायद मिल जाए। पर और वो मार्केट जब बाउंस बैक करेगी तो सबसे पहले बाउंस बैक करेगा अटक रिफाइनरी। और उसने अपने साथ नेशनल रिफाइनरी और बाकी शेयर्स को भी ऊपर लेके जाना है। और ये आज का दिन प्रेशर का दिन है। मार्केट ने थोड़ा सा रिकवर किया है, 400 पॉइंट शायद रिकवर करके ये 978 पॉइंट पे आ रही है। और इसका लो लगा है 1,13,569। तो ये लेट्स सी कि क्लोजिंग इसके नीचे करती है या अगर इसके सस्टेन करती है थोड़ी सी, वो देखना पड़ेगा। बहरहाल मेरी बेस्ट चॉइस अब रहेगी अटक रिफाइनरी। अगर मुझे चांस मिलता है, जो मैंने शेयर्स बेचे हैं, तो मैं उसमें अपनी एंट्री ले सकता हूँ। क्योंकि वो जितनी तेज़ी से ऊपर जाएगा शायद दूसरा कोई शेयर ना जाए। वो 5 रुपये उसने डिविडेंड भी दे दिया, और क्या वो डिविडेंड वाला शेयर नहीं है, वो तो आपको पता है कैपिटल गेन वाला शेयर है। वो डेट फ्री कंपनी है। सेल्स जब भी बेहतर होंगी तो इसी तरह वो उसके नंबर ऑफ शेयर्स भी कम है, तो अर्निंग ऑटोमेटिकली उसकी बेहतर आ जाएगी। ठीक है जी। अब देखें वो थोड़ा सा जिसने अपना लो लगाया था उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है 610 रुपये के ऊपर। और इसका जो अभी पिछले कुछ दिनों में लो लगा था वो 580 रुपये के करीब है। तो ये एक उसका आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर आपने लिया भी है स्टॉप लॉस रख के 600 रुपये के ऊपर, 580 रुपये का स्टॉप लॉस रख लें। तो मार्केट जब ये बाउंस करेगी तो सबसे बेहतर शेयर जो है अटक रिफाइनरी है। तो मेरी तो ये आपको ये रिकमेंडेशन है, या कि वो आपको अटक रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और इंशाल्लाह ये पीएसओ के रिजल्ट्स आएंगे, वो भी रिजल्ट्स, अब सेल्स कम आ रही हैं, अटक पेट्रोलियम की भी सेल्स कम आई, सब सेक्टर्स में सेल्स कम आ रही हैं। बहरहाल पीएसओ इज़ अ बिग प्लेयर, मार्केट शेयर उसके पास ज़्यादा है। अगर उसकी बेहतर आते हैं रिजल्ट्स एफएफसी के, पीएसओ के, बड़ी कंपनी जो हैं, ओजीडीसीएल, पीपीएल, वो बहरहाल अभी थोड़े से डिले पे हैं। अभी बैंकिंग सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं वो इस वीक में काफ़ी रिजल्ट्स आएंगे।
हाफ 50% से ज़्यादा रिजल्ट्स तो आ जाएँगे, फिर इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक आएँगे बाकी 50%। तो पूरा हफ्ता जो है इसी तरह वोलेटाइल रहेगा, मत सोचेंगे मार्केट नीचे चलेगी वापस नहीं आएगी। इट विल बाउंस बैक। जितने भी शेयर्स वापस टूटे हैं, दे विल बाउंस बैक। ये आप मेरा इंशाल्लाह यू विल कीप रिमेंबर, आज का दिन प्रेशर में रहेगा, कल विल बी अ डिफरेंट डे। थैंक यू सो मच।